गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ME 310 PR 310 में मैनेजमेंट में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने जर्नल पढ़ा और फाइनेंस डिपार्टमेंट की ड्यूटीज और फंक्शन। द बुक इन विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इज कॉल्ड लेजर। वह पुस्तक जिसमें खातों को मेंटेन करते हैं उसे लेजर कहते हैं। जनरली वन अकाउंट इज ओपन ऑन ईच पेज ऑफ दिस बुक। इस पुस्तक या इस रजिस्टर के प्रत्येक पन्ने पर एक अकाउंट होता है। प्रारंभ में एक इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स पर अकाउंट का नाम होता है जिससे हम आसानी से वहां पर जा सकते हैं। जर्नल से लेजर में जो अकाउंट पोस्टिंग कहते हैं, खतौनी भी कहते हैं हिंदी में। खाता बही साधारणतः खाता बही सजिल्ड बाउंड रजिस्टर के रूप में होती है। इसमें व्यवसाय के अनुसार अनेक पन्ने या पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। जो लेफ्ट पार्ट होता है वो डेबिट होता है, राइट पार्ट होता है वो क्रेडिट होता है। इसमें प्रत्येक में 8 खाने होते हैं। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फिर क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। इसकी इंपॉर्टेंस और इसका महत्व सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से खाता बही को लाभदायक माना गया क्योंकि इसमें समय श्रम की बचत होती है। खाता बही से इस बात की जानकारी होती है कि व्यापारी को कितना देना है और किससे कितना लेना है। खाता बही से संपत्ति यानी असेट, पूंजी, दायित्व, लायबिलिटी की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। खाता बही से व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित खाते की अलग अलग पूरी जानकारी प्राप्त होती है। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो तो उसका ये प्रमाण का कार्य करती है। और खाता बही से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय की उन्नति के लिए भावी योजनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। ये इसका प्रारूप है जो अपन देख रहे हैं। ये इसका फॉर्मेट है जो कि लेजर का फॉर्मेट है। रोजनामचा और खाता बही, जर्नल और लेजर में मेन डिफरेंस। रोजनामचा प्रथम प्रविष्टि पुस्तक है, फर्स्ट पोस्टिंग रजिस्टर है, जबकि खाता बही सेकंड पोस्टिंग रजिस्टर है। रोजनामचा क्रोनोलॉजी कालक्रमानुसार के अनुसार बही है। खाता बही एनालिटिकल अभिलेख है, विश्लेषणात्मक अभिलेख है। रोजनामचा की सहायता से अंतिम खाते नहीं बनाए जा सकते हैं, जबकि खाता बही की सहायता से अंतिम खाते बनाए जा सकते हैं। अब जो इन दो रजिस्टर्स होते हैं इनके आधार पर 3 रिपोर्ट हम तैयार करते हैं। एक ट्रायल बैलेंस है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और एक बैलेंस शीट है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस या तलपट देखें। ट्रायल से मतलब जांच होता है, बैलेंस का मतलब शेष होता है। लेजर में जो शेष आता है वह सही है या नहीं, इसे जांचने के लिए जो अकाउंट तैयार करते हैं उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में लेजर के शेष को जांचने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। तलपट वित्तीय वर्ष के अंत में या किसी अन्य तिथि पर खाता बही में खोले गए खातों के शेषों की वह सूची है जो इस जांच पड़ताल के लिए बनाई जाती है कि क्या वास्तव में डेबिट योग क्रेडिट योग के समान है क्या। इसकी विशेषताएं, इसमें खाता बही के खातों के डेबिट और क्रेडिट के योगों के शेषों रिमाइंडर्स को दिखाया जाता है। यह किसी निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य खातों के शेषों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना है। यह सामान्यतः वर्ष के अंत में बनाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की सूची होती है और तलपट से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएलएस कहते हैं इसको, पीएल अकाउंट कहते हैं। किसी कंपनी में वर्ष के अंत में सभी खर्चों की आपूर्ति के पश्चात होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करने के लिए जो अकाउंट तैयार करते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। इसको बनाने का मेन एम जो है वो व्यवसाय के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि व्यापारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में व्यापार के सभी अप्रत्यक्ष व इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और क्रेडिट पक्ष में समस्त अप्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट इनकम लिखी जाती है। इसके पश्चात दोनों का योग लगाया जाता है। अगर डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड से कम होता है तो लाभ होता है, डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड से कम होता है
तो लाभ होता है इसे नेट प्रॉफिट कहते हैं, और क्रेडिट साइड का योग यदि कम होता है तो हानि होती है, इसे लॉस कहते हैं। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। इनकम, सेल्स, सर्विसेज, अदर इनकम ऐसा दिखाया गया है। टोटल इनकम दिखाई गई, एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग, एडवर्टीजमेंट, असेट्स, स्मॉल बैंक चार्जेस, टोटल एक्सपेंसेस, देन प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद अंत में एक स्टेटमेंट और तैयार होता है, वो होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का आशय ऐसे स्टेटमेंट से है जो कि एक निश्चित तारीख पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। अर्थात बैलेंस शीट व्यापारी की आर्थिक स्थिति का विवरण होता है। साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि यह एक निश्चित समय पर एक व्यापार या संगठन की संपत्तियों, असेट्स, देनदारियों, लायबिलिटीज, पूंजी, शेयर कैपिटल के डिस्क्रिप्शन को बताता है। आमतौर पर कंपनी या संगठन के वित्तीय वर्ष के अंत में इसको बनाते हैं। इस शीट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पश्चात तैयार करते हैं। अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें कंपनी के नफा नुकसान के बारे में पता चलता है, जबकि बैलेंस शीट से हमें कंपनी के असेट, लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स की पोजीशन के, शेयर्स के बारे में, होल्डिंग्स के बारे में पता लगता है। पीएल स्टेटमेंट किसी एक वित्तीय वर्ष के बारे में जानकारी देता है, इसलिए इसे एक अलग स्टेटमेंट कहा जाता है। बैलेंस शीट ऐसा स्टेटमेंट जो कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक की स्थिति में आ रहे बदलाव को दिखाता है और ये बताता है कि कंपनी किस प्रकार बदल रही है। बैलेंस शीट के दो पक्ष होते हैं, एक लायबिलिटी, दूसरा असेट। दायित्व पक्ष में व्यापार के सभी दायित्व लिखे जाते हैं, जैसे कैपिटल, पूंजी, लेनदार, क्रेडिटर, बैंक ऋण, बैंक लोन। संपत्ति के पक्ष में व्यापार की समस्त संपत्तियां लिखी जाती है, जैसे कैश, डेबिटर्स, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, एटसेट्रा। बैलेंस शीट में संपत्ति और दायित्व दोनों पक्षों का जोड़ बराबर होना चाहिए। अगर दोनों पक्षों का जोड़ बराबर नहीं है, इसका अर्थ है कि जनरल एंट्रीज में या लेजरिंग में कोई गलती की गई है। बैलेंस शीट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें एक व्यापारी की किसी विशेष तिथि को संपत्ति या देय धन की संपूर्ण जानकारी ली जाती है। इसका उद्देश्य एक ही निश्चित समय में कंपनी के मालिक की सही फाइनेंशियल कंडीशन बताना है। बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं, बाएं पक्ष को कैपिटल और लायबिलिटीज कहा जाता है, दाएं पक्ष को एसेट और प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, असेट और प्रॉपर्टीज और लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी शेयर, टोटल लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी। असेट साइड में करंट असेट, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स। धन्यवाद।